Next population attribute is population size. It is the size of population which tells us about its status in the habitat. And the size of population in a habitat depends upon its competition with other species, the impact of predator, the use of the effect of use of pesticide. The population size is technologically called as population density. यानी population size को हम किस टर्म में मेजर करते हैं? population density. Population density is नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ओनली. वैसे तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम. लेकिन हमेशा ही हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की टर्म्स में उसको पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं काउंट कर सकते. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, in a forest area there are 200 parthenium plants, but there is a single huge banyan tree with a large canopy. अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल के टर्म्स में देखें तो पार्थेनियम प्लांट कितने हैं? 200 हैं. इन अ गिवन एरिया एट अ गिवन टाइम देर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स, बट देर इज अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री. तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा बनती है? यहाँ पे पार्थेनियम प्लांट्स की. लेकिन हम यहाँ पे किस टर्म में काउंट करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियन ट्री इज लो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट इट अंडर एस्टिमेट द ग्रेट रोल ऑफ बनियन ट्री इन द फॉरेस्ट कम्युनिटी. अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की टर्म्स में काउंट करें तो इससे बनियन ट्री का रोल फॉरेस्ट कम्युनिटी में हम कम कर देंगे. तो इन सच केसेस द परसेंटेज कवर और द बायोमास, इट इज़ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज. यानी यहाँ पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी किस टर्म में अब कैलकुलेट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ बायोमास. समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस there is no need to know the absolute population densities or the relative densities. एक और तरह से हम population density calculate कर सकते हैं. for example the number of fish caught per trap is good enough to measure the total population density in a lake. यानी अगर हमें एक लेक में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की या डिफरेंट फिशेस की पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ऑल द फिशेस तो हम उसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि एक ट्रैप में, एक बारी में, एक जाल में कितने नंबर ऑफ फिशेस किस स्पीशीज़ के आते हैं. तो उससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी फिश की पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है. सो सम पॉपुलेशन साइज इज इनडायरेक्टली एस्टिमेटेड विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द मेंबर्स. अनदर एग्जाम्पल इज द टाइगर सेंसस इन अ नेशनल पार्क. टाइगर सेंसस यानी टाइगर की जनगणना किसी नेशनल पार्क में कैसे की जा सकती है? इट इज़ बेस्ड अपॉन the pug marks, that is their footprints, and the fecal pellets यानी their waste excreta and the number of footprints of those tiger. उससे ही हम estimate लगा लेंगे instead of actually counting the number of tigers in the forest. यानी हमने क्या देखा कि वैसे तो population density क्या होती है? number of individuals living in a or number of individuals of a given species in a particular area at a particular time, but sometimes it is calculated in terms of biomass. जैसे कि हमने पार्थेनियम और बनियन ट्री वाला एग्जाम्पल लिया. एंड एट अदर टाइम्स हम डायरेक्टली एक्चुअली इंडिविजुअल्स को काउंट नहीं करते और हम पॉपुलेशन डेंसिटी
कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल in case of total number of fish caught per trap, that will give us the total population density of lake. दूसरा एग्जाम्पल हमने इसमें क्या दिया कि टाइगर सेंसस इन अ नेशनल पार्क, द population density of tiger can be estimated based upon the pug marks, that is their footprints, and the fecal matter. So these were the population attributes, that is birth rate, death rate, sex ratio, age pyramid, and population density. These are the 5 population attributes which we had discussed.